आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने प्यार में धोखा खाया है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम प्यार में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, तो ये गलत भी नहीं है। हम इंसानों में ऐसा ही होता है, हम सपने सजा लेते हैं, बहुत दूर तक डूब जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बस अब हमसे दूर कहीं नहीं जाने वाला है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो दो इंसानों के बीच में होता है उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जो इन सब बातों को सच मान लेता है और यकीन करने लगता है। और अक्सर जो धोखा देता है उसे दर्द कम होता है और जो धोखा खाता है उसे दर्द ज्यादा होता है। तो ये सब क्यों होता है जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, कई लोगों से मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो ज्यादातर ये तकलीफ होती है सभी को कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे तो आपको क्या करना चाहिए, अपने दर्द को कैसे कम करना चाहिए, कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए। तो बने रहे वीडियो में, अंत तक वीडियो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। पढ़ने में लिखने में मैं दोनों में ही आता काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और हमारे मंथ के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि धोखा देने वाले को दर्द कम होता है और धोखा खाने वाले को दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो धोखा देने वाले को दर्द कम इसलिए होता है, कहीं ना कहीं वो चीजों को माइंड सेट करके रखता है। या तो उसका आपसे मन भर चुका होता है, या वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है, या फिर उसे कोई मिल गया होता है, तो इसलिए वो आपको धोखा देता है और उसको इसीलिए दर्द कम होता है। अगर आप ऐसे इंसान को छोड़ रहे हो जिसको आपने ही परेशान करके रखा है, आपने ही तकलीफ दी, आपने ही हर्ट किया है, अगर आप उस तरह के इंसान को छोड़ रहे हो तो आपको दर्द कम होगा ही, क्योंकि आप ही छोड़ रहे हो। तकलीफ तो उसे होगी जिसे आप छोड़ रहे हो, या जो आपको इस हालात में छोड़ रहा है, या फिर आपको वो इंसान छोड़ रहा है जिसने आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। अगर ऐसा इंसान आपको छोड़ रहा है ना, तो उसे जाने दो। अब जब हम बहुत ज्यादा सपने सजा लेते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ लेते हैं, हमें उन चीजों की याद आने लगती है। दिक्कत कहाँ होती है? जो छोड़ता है उसे नहीं होती है, दिक्कत उसे होती है जो छोड़ता नहीं है, जो भरोसा रखता है, जो धोखा नहीं देता है। तो जो ये तकलीफ उसे होती है वो क्या करे जो उसे तकलीफ ना हो? सीधी सी बात है, आपको वो सारी बातें याद करनी होगी जो आपके साथ हुआ है। आप ये सोचो कि कोई इंसान जब आपको छोड़ के चला गया है तो आप उसके लिए क्यों रो रहे हो, आप उसे क्यों पाना चाहते हो। जिसकी लाइफ में हमारी कद्र नहीं है, हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है। कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते। वो इंसान जो हमें धोखा देता है, चीट करता है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, अपनी लाइफ में लगा रहता है, वो अपने काम को प्रायोरिटी देता है, रिलेटिव को प्रायोरिटी देता है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, अपने दोस्त, हर चीज को प्रायोरिटी देता है। और हम इस उम्मीद में हैं कि चलो जो भी करता है, हम उससे प्यार करते हैं इसलिए हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते। भले हम उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन हम उसे मायने देते हैं। हम उसे प्यार करते हैं इसलिए हम उसके साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो हमें कैसे भी ट्रीट करे। ये चीजें हमेशा हर कोई सोचता है। आप हमेशा यही सोचते हो कि आपने उसके पीछे 13 साल बर्बाद किए, 5 साल बर्बाद किए, 10 साल बर्बाद किए, आपको उसकी बहुत याद आती है, आप उसको याद करते हो, उसके बारे में सोचते हो। लेकिन जो व्यक्ति आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं समझता, उसकी लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके पीछे जितना भागोगे वो उतना ज्यादा आपसे दूर जाएगा। सीधी सी बात है, प्यार का मतलब 2 तरीकों से अगर आप समझ सकते हो। एक तो आपको तकलीफ हो रही होगी, बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, बदला लेने का मन कर रहा होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। उससे हम अपनी खुद की लाइफ बर्बाद करेंगे, हम अपनी चीजें बर्बाद करेंगे। हो सकता है उस इंसान को हमारी याद आ जाए, लेकिन बदला लेने के बाद वो जब भी याद करेगा सिर्फ हमसे नफरत करेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना। दूसरी चीज, हम उसे जाने देंगे, लेकिन हम अपने मन को कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाएंगे कि प्यार का मतलब देना होता है, पाना नहीं। तो जाओ, हमने तुम्हें दिया, जो तुम्हें पसंद है वो करो, जाओ खुशी खुशी जाओ। तीसरा, आप उसे माफ कर दो। तुम जाओ, याद करोगे कि कौन था तुम्हारी लाइफ में, हमने तुम्हें माफ किया। वो आपको खो रहा है, आप उसे नहीं खो रहे हो। आपको दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतनी बिजी लाइफ में, इतने बिजी शेड्यूल में आपके लिए टाइम निकालता है। अगर आप वो व्यक्ति है जो उससे आप प्यार करते हो, उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं,
तो आप अपने मन को ये चीजें समझा सकते हो कि उस व्यक्ति को आपके जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, वो आपको खो रहा है, आप उसे नहीं खो रहे हो। इस दुनिया में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा ही है, इसे आगे चलकर पता चलेगा कि इसने किस इंसान को खोया है और मैंने माफ कर दिया। तेरी खुशी अगर किसी और में है तो तू जा। तो कुछ इस तरह से चीजों को समझे, उसकी निगेटिव बातों को याद रखे। ये सब चीजें याद रखोगे तो ऐसे रिश्तों से या इन चीजों से बाहर निकलने में आसानी होगी। समझाने को तो बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा सकती हूँ, पर पॉइंट को समझो। डेली वीडियो देखो, अपने आप को मोटिवेट रखो, एक्शन लो ज्यादा से ज्यादा। ऐसा 21 दिन तक अगर आप कर पाते हो लगातार, तो आप इस दुख से बाहर जरूर निकल जाओगे। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।